अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स सेफ्टी लर्निंग में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज। आज का लेक्चर हमारा पार्ट बी है टास्क बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस तरह हमारा पार्ट ए था कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, अब क्या है पार्ट बी टास्क बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वर्क एट हाइट, यानी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वर्क एट हाइट में। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये पूरा लेक्चर है, प्रॉपर प्रोसीजर है कि भाई आप एक सेफ्टी ऑफिसर है और आपने साइट पे कौन कौन सा काम करना है, आपने कौन कौन सी ड्यूटी करनी है। ठीक है, इस लेक्चर को आसान बनाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पार्ट ए यानी बिफोर वर्क, पार्ट बी ड्यूरिंग वर्क एंड पार्ट सी आफ्टर वर्क। पार्ट ए काम करने से पहले, पार्ट बी काम करने के दौरान और पार्ट सी काम करने के बाद आपकी क्या क्या ड्यूटी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट ए बिफोर वर्क। हमारा काम क्या है वर्क एट हाइट। ठीक है, तो बिफोर वर्क में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, परमिट को चेक करना है कि परमिट है या नहीं है। ठीक है, to ensure a valid work at height permit. ठीक है, नंबर 2 रिव्यू द रिस्क असेसमेंट JSA एंड मेथड स्टेटमेंट। और दूसरा क्या कि आपने रिस्क असेसमेंट JSA और मेथड स्टेटमेंट इसका देखना है। नंबर 3 इंस्पेक्ट लेडर स्कैफोल्ड एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म बिफोर यूज। और आपने इंस्पेक्शन करनी है लेडर की, स्कैफोल्डिंग की और वर्किंग प्लेटफॉर्म की काम स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, नंबर 4 वेरीफाई डेट वर्कर्स आर ट्रेंड एंड मेडिकली फिट फॉर वर्क एट हाइट। और ये आपने वेरीफाई करना है कि जो भी वर्कर काम कर रहा है वर्क एट हाइट में वो सारे ट्रेंड है, उसकी वर्क एट हाइट ट्रेनिंग हुई है और वो सारे क्या है मेडिकली फिट है हाइट वर्क करने के लिए। नंबर 5 इंश्योर फुल बॉडी हार्नेस एंड लेनियार्ड आर इन गुड कंडीशन। और आपने ये इंश्योर करनी है कि जो फुल बॉडी हार्नेस और उसके साथ जो लेनियार्ड है वो अच्छे कंडीशन में है। नंबर 6 confirm that guardrails to your board are installed where required। और आपने ये इंश्योर करना है कि गार्डरेल और टू योर बोर्ड सारे सही तरतीब से इंस्टॉल्ड हुए हैं जहां पे इसकी जरूरत है। नंबर 7 चेक वेदर कंडीशन एंड स्टॉप वर्क इफ कंडीशन आर अनयूजेबल। और आपने वेदर कंडीशन को देखना है। ठीक है, अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो आपने क्या करना है, काम को स्टॉप करना है। अब है हमारे पास पार्ट बी ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। अब काम के दौरान आपने क्या करना है, तो काम के दौरान क्या है, मॉनिटर द वर्क कंटिन्यूसली टू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी प्रोसीजर। यानी जो काम हो रहा है वर्क एट हाइट पे वो आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और ये इंश्योर करना है कि ये काम सेफ्टी प्रोसीजर से हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 2 इंश्योर ऑल वर्कर वेयर द रिक्वायर्ड PPE एंड यूज प्रोटेक्शन करेक्टली। और ये इंश्योर करना है आपने कि जितने भी वर्कर है जो वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है उसने उस प्रॉपर PPE लगाया हुआ है और फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम उसका करेक्टली यूज हुआ है, यानी वो क्या है यानी फुल बॉडी हार्नेस उसने लगाया हुआ है। नंबर 3 प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एंटरिंग द वर्क एरिया बाय यूजिंग बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइन। और आपने क्या करना है, अनऑथराइज्ड एंट्री को बंद कर देना है और उसके लिए साइन बोर्ड लगाना है। उसके लिए साइन बोर्ड लगाए जाते हैं नो एंट्री फॉर अनऑथराइज्ड पर्संस। ठीक है, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ना वर्क एट हाइट पे जाए और ना जो वहां पे ऊपर काम कर रहे हैं उसके नीचे कोई बंदा जाए, क्योंकि ऊपर उसके अगर कोई मटेरियल उसके ऊपर गिर गया तो उसको नुकसान हो सकता है। नंबर 4 इंश्योर टूल्स एंड मटेरियल्स आर सिक्योर्ड टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये भी आपने इंश्योर करना है कि जो टूल्स और जो मटेरियल वहां ऊपर यूज हो रहा है वर्क एट हाइट में वो गिरने ना पाए। नंबर 5 स्टॉप द वर्क इमीडिएटली इफ एनी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड। अगर कोई अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन मिल जाए तो उसमें क्या करना है, सीधा काम बंद कर देना है। नंबर 6 वेरीफाई डेट सेफ एक्सेस एंड एग्जिट आर मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। नंबर 6 का मतलब क्या है कि जो के आने जाने का रास्ता बराबर से मेंटेन हुआ है और बराबर से यूज हो रहा है। आफ्टर वर्क एट हाइट, अब काम के बाद क्या करना है। नंबर 1 इंश्योर द वर्क एरिया इज लेफ्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ हैजर्ड। ये इंश्योर करना है कि जो एरिया
पे वर्क एट हाइट चल रहा था वो प्रॉपरली क्लीन है और प्रॉपरली हैजर्ड से फ्री है। नंबर 2, चेक दैट टूल्स एंड मटेरियल्स आर सेफली रिमूव्ड, और ये चेक करना है कि जो टूल्स और जो मटेरियल यूज हुए वो सेफली रिमूव हुए हैं एरिया से। नंबर 3, कंफर्म दैट टेम्परेली एक्सेस इक्विपमेंट इज डिसमेंटल्ड और स्टोर्ड सेफली, और ये आपने कंफर्म करना है कि जो उसका फोल्डिंग मटेरियल जो चीज़ें यूज हुई है वो प्रॉपर तरतीब से डिसमेंटल हुआ है और प्रॉपर तरतीब से स्टोर हुआ है। नंबर 4, रिपोर्ट एनी इंसिडेंट नियर मिस और डैमेज इक्विपमेंट, और अगर कोई भी इंसिडेंट कोई भी नियर मिस हुआ है या कोई भी काम के दौरान कोई भी इक्विपमेंट कोई भी टूल्स वगैरह डैमेज हुआ है तो उसको भी आपने रिपोर्ट कर देना है। सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो ड्यूटी है उसकी समरी यह है कि द सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग वर्क एट हाइट इज टू इंश्योर प्रॉपर प्लानिंग, यानी क्या करना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट और जो इक्विपमेंट जो टूल्स यूज हो रहा है उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंश्योर द यूज ऑफ फुल बॉडी प्रोटेक्शन, और ये आपने इन्फोर्स करना है कि भाई जो फुल बॉडी हार्नेस यूज हो रहा है वो लगाना है लाजमी, मॉनिटर द एक्टिविटी और जो काम हो रहा है उसको आपने मॉनिटर करना है, एंड स्टॉप द वर्क इफ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आर आइडेंटिफाइड, और आपने सीधा काम बंद कर देना है अगर कोई अनसेफ एक्ट या कोई अनसेफ कंडीशन आपको मिल जाए। लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।